उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/6/2021। हम सभी अभी गीत सुन रहे थे। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। क्षमा कौन? शिव बाबा। परवाने कौन? हम बच्चे। ये गीत में बाबा कई बार बताते हैं ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। और अभी हम बच्चों को बाबा मिला, हम परवानों को क्षमा मिली। तो बाबा कहते परवाने मर मिटने वाले भी होते, परवाने फेरी पहन करके चले जाने वाले भी होते हैं, परवाने दूर से ही क्षमा को देख देख हर्षित रहते हैं। हम बच्चे कौन से परवाने हैं? हमें वो परवाना बनना है, बाबा पर मर मिटने वाला, बाबा से प्रीत करने वाला। मर मिटना अर्थात बाबा की एक्यूरेट श्रीमत का पालन करना। बाबा कहते मैं बागवान भी हूँ, तुम बच्चों को फूल बना रहा हूँ। हम बच्चों में देह अभिमान की बदबू थी। बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे हम फूलों के अंदर खुशबुएं आएगी,
दिव्य गुणों की खुशबू भी भरती जाएगी और खुशबूदार फूल कशिश करता है। और जो खुद खुशबूदार फूल बनता है तो बाबा कहते वो अन्य को अवश्य आप समान बनाएगा, दूसरों को भी फूल बनाएगा। तो हमें ये देखना है कि मैं कितना आप समान फूल दूसरों को बना रहा हूँ, बना रही हूँ, और मैं कौन सा परवाना हूँ बाबा के ऊपर फिदा होने वाला, मर मिटने वाला। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखो, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आ जाएगी। देह अभिमान की जो बदबू है वो निकल जाएगी। दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखेंगे। शरीर के नाते कोई भी संबंध हो, लेकिन हमें उनको आत्मा की दृष्टि से देखना है। ऑटोमेटिकली देह अभिमान की बदबू निकलती जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले बच्चे, फूल व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वह है, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाते। कैसे फूल बनाने? दूसरों को खुशबूदार। श्रीमत पर चलकर क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। दोनों बातें आज बाबा कह रहे हैं, फूल और परवाना, और हमें दोनों की चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले बच्चे। तो जीते जी मरने वाले सच्चे परवाने की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। खुशबू कैसे फैलती? फूल के पास खड़े रहो, दूर तक भी कई फूलों की खुशबू आती है। ऐसे नहीं कि फूल चल करके हमारे पास आता, दूर से ही आती है। तो ऐसे बच्चों की खुशबुएं स्वतः ही फैलती हैं। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा, ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो या फूल कहो, एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनने वाले बने हैं। कौन से बने हैं? क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है, खुद के लिए हर एक पूछो, हम कहाँ तक फूल बने हैं, ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। दोनों बातें साथ साथ, परवाना और फूल। तो बाबा कहते ज्ञान की खुशबू मेरी फैल रही है, ये चेक करो। जो अच्छे फूल या परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वो सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल या फिर परवाने बनाएंगे, आप समान बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे। ऐसे बच्चे दूसरों की सेवाएं करते रहते हैं, किसको कली बनाया, किसको फूल बनाया। पूरे परवाने कौन? नोटेड पॉइंट्स हैं सभी आज के मुरली की। पूरे परवाने वो हैं
जो जीते जी मरते, बलि चढ़ते, अर्थात ईश्वरीय औलाद बनते। वैसे तो हम सभी ईश्वरीय औलाद हैं, लेकिन बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठना प्रैक्टिकल औलाद, सपूत, बाबा कहते वो बच्चे बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते, कई बार होता है उनको अपना बच्चा नहीं होता है, तो कोई गरीब बच्चे को अपनाते हैं, एडाप्ट करते, धर्म का बच्चा बनाते, तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं जिनके पास वो रहते हैं, क्योंकि वहां सब सुविधाएं मिली, धनवान है वो, हर प्रकार का सुख है, तो वो माता पिता याद रहते हैं। और गरीब की याद भूल जाएगी, उन माता पिता को ज्यादा याद नहीं करेंगे। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिनसे धन मिलता है, प्राप्ति होती है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं, सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, और कोई समझते पार निर्वाण गया। अलग अलग विचार, अलग अलग मतें, अलग अलग लक्ष्य मन में रहता। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो आत्मा के रहने का स्थान है, वहां आत्मा रहती है। तुम समझते हो कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रह करके अब क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कभी क्या सेवा की पॉइंट्स देते, कभी कैसे देते। आज बाबा कह रहे, अगर किसी को समझाते हो तो ये बताओ कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम युग। ये भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता, वह युग फिरता और ये कल्प फिरता। अब ये नोटेड पॉइंट है, सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का संगम है, वो युग का बाबा कहते संगम। लेकिन कलयुग अंत, सतयुग आदि का जो संगम है वो कल्प का संगम है। बाबा युगे युगे तो नहीं आते जैसे मनुष्य समझते। बाबा कहते जब सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग का अंत होता है, तो उस कल्प के संगम युग पर मैं आता हूं। हर युग में आने की जरूरत ही नहीं है, अंत में आता हूं। तो मैं युगे युगे नहीं आता, उस संगम पर आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी तरह स्पष्ट किया। थोड़ा सा हम नीचे गिरे, थोड़ी भगवान आएगा। गिरते 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 जब एकदम हम बेहाल हो जाते, दुखी हो जाते, तब फिर बाबा को आना पड़ता। राहु का ग्रहण लग जाता, तभी मैं आता हूं जब पूरा ग्रहण लगता है। युगे युगे नहीं आता हूं। यह बाप बैठ परवानों को समझाते। कौन बैठे हम बाबा के आगे? परवाने। हमारे सामने कौन? क्षमा।
परवानों में भी फिर नंबरवार है। कोई जल मरते हैं, कोई फेरी पहन करके चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम चल सकते हो। अगर कहां भी श्रीमत पर नहीं चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। माया का ये ड्रामा में पार्ट है। उसको ये काम दिया हुआ है कि अगर वो श्रीमत पर नहीं चलते, मनमत मिक्स किया, अवज्ञा किया, देह अभिमान में आए तो तुम उसको पिछाड़ो। ये उसको ड्यूटी मिली हुई है। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद भगवत गीता, कितना अच्छा नाम दिया हुआ है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि कैसी थी? द्वापर में रजो प्रधान। तो रजो होने के कारण उन्होंने क्या समझा? कृष्ण द्वापर युग में आया। मैं आता तब हूं जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है और बाकी सब धर्म रहते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य ही गुम हो जाते हैं। मनुष्य तो है, मंदिर है, चित्र है, यादगार है, निशानी है। तो बाबा कहते धर्म जो है वो प्रायलोप हो जाता है। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। होना ही है, ये भावी बनी हुई है। जब भूले तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म स्थापन करूं। ड्रामा ही है, सब बना हुआ है। आप भूलो तो मैं आऊं, बाबा कहते। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम और हमें सुख धाम का मालिक बनाते। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, उनको तमो प्रधान बनना ही है। जब सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर झुकते हैं, नमस्ते करते हैं। तो अभी बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। बोझे को खत्म करो, विकर्मों को विनाश करो। कैसे? मुझे याद करके, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही तो सुख दुख देखती है। अब मुर्दे को क्या पहचान होती है, फीलिंग है दुख सुख की? कुछ भी नहीं। ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो कि सतयुग में तो हम बहुत ही सुखी रहेंगे, वहां तो पता भी नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना पड़ेगा, तो वहीं दुखी हो जाएंगे। वहां पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे आगे, कुछ भी मालूम नहीं। ज्ञानी समाप्त हो जाएगा। अब भी तुम जानते हो तो तुम कितने ऊंचे ठहरे। संगम युग पर देवताओं से भी ऊंचे हम ब्राह्मण, मास्टर नॉलेजफुल। तुम ईश्वर की औलाद, ईश्वर की औलाद होने कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। सारा ज्ञान बाबा ने हमको दे दिया और हमें भी ऐसा बना दिया। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु एक शब्द आ जाता है, नंबरवार।
एक जैसे नहीं सभी। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा सन्मुख बैठकर बच्चों को समझाते हैं। मुख्य बात बाबा क्या कहते, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो। और ये देह अभिमान इतना हैरान करता है, एक सेकंड में आ जाता है, इतनी पक्की आदत पड़ गई। इसलिए आप देखेंगे बॉडी कॉन्शियस में आना इजी है और सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत करनी पड़ती। और यही तो मेहनत करनी है हम बच्चों को। बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, देह अभिमानी बनो। निरंतर बाबा को याद करो। बाबा सदैव सुख दाता है। ऐसे नहीं दुख भी बाबा देते, भगवान देता। बाप कभी बच्चों को दुख दे सकते? कभी नहीं। बाप बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते। नोटेड पॉइंट है, दुखी हम क्यों बनते? अपनी चलन से, अपने कर्म से। बाप कभी दुख नहीं दे सकता। कहते हे भगवान बच्चा दो, भगवान से बच्चा मांगते क्यों? कुल की वृद्धि होगी, वंश चलेगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। बाकी दुख अपने कर्मों से पाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, लेकिन सुखी कैसे बनेंगे? बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बस ये एक अटेंशन रहे, कोई कर्म बाबा की श्रीमत के विरुद्ध नहीं, मन मत पर नहीं, पर मत पर नहीं। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से ही तो दुखी होते ना। लौकिक में भी ऐसे होता है, माँ बाप का कहना नहीं मानते, दुखी होते। टीचर का कहना नहीं मानते, दुखी होते, फेल हो जाते। दुखदाई खुद बनते हैं, फिर माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब भी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते। बाबा जो अभी श्रीमत दे रहे तो 21 जन्म उसकी प्रारब्ध है। फिर उसके बाद माया की मत शुरू हो जाती है। ईश्वर तो एक ही बार आकर मत देते हैं। माया क्या करती? आधा कल्प मत देती रहती। बहुत अच्छी नोटेड पॉइंट है। माया आधा कल्प मत देती रहती है। बाबा केवल संगम युग पर देते और उसकी रिजल्ट आधा कल्प चलती है। तब तो वो सर्वशक्तिमान है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहते। जो आज बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी मुरली चला के पॉइंट्स दी, वो याद करते रहेंगे, रमण करते रहेंगे, तो वो बच्चे कैसे रहेंगे? सदैव खुश, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। जैसे बाबा मेरे साथ है, हर सेकंड उनको ये अनुभव होता रहेगा। नंबरवार है परवाने, कोई तो बाबा के बनकर श्रीमत पर चलते हैं। गरीब जो है ना वो अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है हमारे पैसे न ले ले, इसलिए वो लोग एक्यूरेट हिसाब भी यहाँ बताने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे राय लो कैसे हम उसको उपयोग में लाएं, तो वो डरते हैं कहीं हमें ये राय मिलेगी
कि हमको दे दो, यज्ञ में दे दो, नहीं, समझकर ही बोला जाता है। फिर भी बाबा कहते गरीब जो है ना अपना पूरा चार्ट दे देते, तन का, मन का, धन का, दिन भर का। शाहूकारों को डर लगता है, शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते मैं तो हूं गरीब निवास। दान भी हमेशा किसको किया जाता? गरीबों को किया जाता। सुदामा की बात है, प्रैक्टिकल मिसाल है। सुदामा चावल चपटी लेके गया, वो भी कच्चे, प्रभु ने खाए, बड़े प्रेम से खाए, और रिटर्न में क्या मिला? महल मिला। तो ये मिसाल एक सुदामा का नहीं है, इस समय संगम युग पर ऐसे गरीब बच्चों का, साधारण बच्चों का है। आज भी बाबा ने हिसाब बताया है कि मैं रिटर्न कैसे देता हूं। तो सुदामा समान बच्चे बाबा को चावल मुट्ठी देते, अपने में से अपना पेट काट करके उसमें से देते हैं, तब उनको महल मिलते। और जिनके पास है, कैपेसिटी है, धन है, पर दिल बड़ी नहीं होती है, तो वो नहीं कर पाते। तो उसने महल ले लिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास, देखो बाबा क्या हिसाब बता रहे, समझो कोई के पास 25 रुपए या 50 रुपए है, तब तो उसकी भी बहुत वैल्यू थी ना, 25-50 रुपए। अच्छा, उनमें से उसने 20-25 पैसे बाबा को दिए, उतना ही दिया, कितना हिस्सा बन गया? उतने पैसे दिए। और शाहूकार ने 50,000 दिया, जो करोड़पति है, तो दोनों का इक्वल हो जाता। इसलिए भगवान को कहते गरीब निवास, दोनों को रिटर्न इक्वल मिलता, पेट काट करके वो देते हैं। शाहूकार लोग भी कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय भी नहीं है ना। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बनते हैं, और यहाँ के शाहूकार वहां गरीब बनते। कई कहते हम यज्ञ का ख्याल करें या अपने कुटुंब का ख्याल करें, हमारा भी तो अपना परिवार है, परिस्थितियां हैं। देखो ये बड़ी गुह्य पॉइंट बाबा बता रहे। कईयों को ये संकल्प आता है, कई बार कहते सेवा केंद्र पर भी है ना, बहनें बोलती हैं, बताती हैं कि ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, सबको मिलके करना है, लेकिन हमारा परिवार भी है ना। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की अच्छी संभाल करो। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं, पहले अपने घर को देखो, पर करोगे तो 21 जन्म पाओगे। भविष्य तो छोड़ो, लेकिन हमने हजारों भाई बहनों के अनुभव सुने, यहाँ ही बाबा इस जन्म में उनकी भरपाई करता है। बहुत दिल से बाबा उनको रिटर्न देता, और वो अच्छी तरह अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। तो बाबा कहती अपना घर पहले संभालो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, शाहूकार होते तो बाबा से पूरा वर्षा नहीं लेते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते। शिव बाबा थोड़ी बनाएगा। अगर ये मकान आदि बन भी रहे मधुबन में, तो किसके लिए? तुम बच्चों के लिए। ये किसकी जागीर नहीं, ये तो टेम्पररी है, अंत में यहाँ ही बच्चों को आकर रहना। देखो अभी भी बाबा के पास जब मेला लगता तो कितने हजारों पहुंच जाते। हमारा यादगार भी तो यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ करके विश्राम करेंगे, बाबा के पास भागेंगे। लेकिन कौन? जो योग युक्त होंगे, उनको बाबा की मदद बहुत मिलेगी।
वो कैसे भी करके पहुंच जाएंगे, और अगर कहाँ भी रहे ना सेफ भी रहेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले सपूत बच्चे, बलिहार जाने वाले बच्चे। तुमको यहाँ बैठ के विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, बहुत शुरू में बहलाया, ऐसे पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे, स्वर्ग दिखता रहेगा। मिर्वा मौत, मलुका शिकार। ये तो समझते हो कि हम अभी यात्रा पर है, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाएंगे जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है। फिर बाबा को याद आया हम कौन है? फूल। पर कैसे? किस्म किस्म के। हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितना ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं, ये चेक करो। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं, आप समान बनाता हूं। जो करते हैं वो अंदर में प्रफुल्लित रहते, उनको खुशी रहती है। बाबा जान जाते हैं कि किस अवस्था में रहते, पता तो चल जाता है। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी? गैलप उनकी करेगी ना, किसकी? जो परवाना बन चुका है। कौन सा परवाना? मर मिटने वाला। बाबा समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, वो तो भूल ही जाओ कि माया के तूफान नहीं आएंगे, अंत तक आएंगे। उनसे अपने को बचाना है, वही तो परीक्षा है। अब ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूं। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते, ऐसे हमको आत्माभिमानी होकर के दूसरों को समझाना है। वो भी एक आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते, हम फिर उन आत्माओं को समझाता हूं। परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने के कारण अपने को मनुष्य और मनुष्य को अर्थात देहाभिमान। तो चेक करो कितनी स्थिति हमारी वो रहती है। मैं परमात्मा, तुम आत्माओं से अभी बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे ना, झट तीर लग जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, सेवा में सफलता मिलेगी। अगर खुद देही अभिमानी नहीं रह सकते हो तो फिर धारणा दूसरे को करा नहीं सकते। बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम इन आर्गन्स से सुनते हैं। बाबा कहते हम बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देहाभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं, शरीर से नहीं। बल फीमेल है पर हम किससे बात करते? आत्मा से। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं, ये हमारा भाई है, हम इनको रास्ता बताते हैं। आत्मा समझ रही है। जब ऐसे समझ करके बताएंगे ना तो तीर लगेगा। देह को देख कर सुनाएंगे तो आत्मा सुनती नहीं। पहले ये वार्निंग दे दो कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा न मेल न फीमेल, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे ना, शिव बाबा कौन है? न मेल है न फीमेल। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। हमें भी यही प्रैक्टिस करनी है। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को ना इंजेक्शन लगता है, तब देह अभिमान टूटेगा, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी।
ताकत भी नहीं रहेगी। बातें तो बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात करते। बाबा कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए अभी क्या करो, देही अभिमानी बनो। फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, मध्याजी भव हो ही जाओगे। वर्षा याद आएगा। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि बाबा दे रहे। सवेरे में उठकर विचार सागर मंथन करो। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ है ना, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग के कमाई करो। दिन में तो माया का बखेरा बहुत होता। अमृत वेले ना वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते ही नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। चार्ट में सब कुछ बाबा को बताओ। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर कितना झगड़ा चलता है, छोटी छोटी बात में झगड़ा, दुश्मनी लगी हुई है। आपस में एक दो को ब्रदर्स तो समझते नहीं, बस कह देते कि हम सब एक है, भाई भाई है। प्रैक्टिकल तो नहीं है, एक तो हो नहीं सकते, अनेक आत्मा है, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहां बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिल गया, ड्रामानुसार। कल्प पहले जो अभी मैं मुरली पढ़ रही हूं और खुद को सुना भी रही हूं। आप अभी जो सुन रहे हो, कल्प पहले भी ऐसे ही सुन रहे थे। पत्ता हिला, ड्रामानुसार। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता परमात्मा हिलाता। ऐसी सी बातें खुद समझकर फिर दूसरों को समझाओ। ये ब्रह्म से निकालो लोगों को। हर एक समझ सकते कि हम परवाने बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। फालतू बातें तो हम नहीं करते। यही चेकिंग कर, बाबा के परवाने कितने बने, कैसे बने, बाबा की मत पर कितना चलते। फालतू बातें तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा हम पाप की तरफ तो नहीं लगाते। इसलिए श्रीमत लेनी पड़ती कि हमारे पैसे वेस्ट न जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, स्वयं को आत्मा समझ करके आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी होकर, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाग करके कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बहुत वैल्यूएबल समय अभी। वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट ऐसा बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की नॉलेज से क्या है, इनोसेंट है, कुछ पता ही नहीं। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से ना इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है ना, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आवे, तब कहेंगे कि हम माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, माना संपूर्ण स्टेज। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही
संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। आत्मा के अंदर जो अशुद्धि भरी पड़ी है उसके कारण से संपूर्ण शुद्ध जो हम बनने जा रहे, तो वो जो हमारे संकल्प है या संस्कार है वो विघ्न रूप बनते हैं और उन्हें हमें अभी खत्म करके आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति।